Yes, because नवरात्रि चल रही है and today is the red day. तो मम्मी ने मुझे मैसेज किया था कि माँ आज जो दिन है माँ का उस दिन को आज के दिन रेड पहनते हैं. So when I gave my confirmation for the award function, I was like, let's wear a red gown because it's Navratris. And this gown is from Aso Pallav. Sorry, I should mention the designer. They had done my outfit for the wedding. Yes, the main wedding outfit was done by Aso Pallav. Aso Pallav is a brand which is very well known in Gujarat, Ahmedabad, and I'm wearing their outfit. Okay, what are you expecting from tonight? Well, I know I'm going to be getting an award, so that's not a big surprise, but I wanted to be associated with this award function because Ankita ji and her husband and me and Sangram ji know each other, and I have even hosted an award function for her earlier where Shushmita ji was presenting awards. So I like the way she works. She's very professional, and I'm very happy that they have grown over the period of years and they're doing this award. Yeah? Sure. Let's do this. अपने आप में ही एक लेजेंडरी नाम है क्योंकि नेशनल फेम ये हर कलाकार का सपना होता है. ये हर कलाकार सोचता है कि उसे मिले, और अगर नेशनल फेम अवार्ड मिलता है तो उसकी जर्नी बहुत पॉजिटिव शुरू हो जाती है. और मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया गया, मुझे ये अवार्ड मिल रहा है. इस बात के लिए नेशनल फेम की तमाम टीम को बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. ऐसे ही मुझे अवार्ड देते रहे और मेरा हौसला बढ़ाते रहे. हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट हुआ है. हेरा फेरी में आपको देखा था जी. हेरा फेरी 3 में आपको देखने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कुछ कहना चाहोगे? डायरेक्टर में भी बदलाव आया है, स्क्रिप्ट पूरा बदला गया है, अगर आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हेरा फेरी 3 जो है पहली फिल्म सर प्रियदर्शन ने बनाई थी. राइट. नो डाउट कोई मुकाम और कोई जोड़ नहीं था, पर उसके राइटर थे नीरज वोरा, डायलॉग राइटर. और फिल्म सेकंड टाइम जो बनी हेरा फेरी, नीरज वोरा डायरेक्टर थे, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और सब तमाम टीम थी. मैं जॉनी भाई के साथ में था. थर्ड जो बन रही है अब उसमें ना नीरज वोरा है ना प्रियदर्शन है, तो मुझे थोड़ा सा इसका कम आकर्षण है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसमें रहा तो कोशिश करूँगा अच्छा काम करने की, और नहीं तो प्रार्थना करूँगा कि ये फिल्म अच्छी बने, क्योंकि प्रियदर्शन और नीरज वोरा ये कॉम्बिनेशन जो है ये सदियों में एक बार बनता है. बार बार हेरा फेरी नहीं हो सकती. चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए वाला मामला जो कहीं इसमें ना हो जाए. लेकिन मेरी शुभकामनाएं, भगवान करे फिल्म हेरा फेरी जो पार्ट 3 बन रही है, क्योंकि हेरा फेरी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड वाली सेकंड क्लास थी, थर्ड वाली कहीं और हमारी फिल्म आ रही है गाली गलौज. किसी ने मुझसे पूछा कि तो इस लड़की ने मुझे कम है, तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसमें पगार पे आ गया. ये सुंदर नारी ने मुझसे पूछा, एंकर ने, एंकर विद भयंकर, इन्होंने मुझे पूछा कि 2023 में पब्लिक को क्या देंगे आप. मैंने कहा गाली गलौज. फिल्म है गाली गलौज. फिल्म का नाम गाली गलौज ज़रूर है, लेकिन फिल्म में गाली गलौज नहीं है. OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है, आप ज़रूर देखिएगा. आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन सो कॉल्ड जो आ गए ना, लड़का लड़कियां जो गंदी गंदी बातें करती है, उनके खिलाफ है. मेरा ऐसा मानना है कि आग्रह है, निवेदन है कि दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए. क्योंकि पब्लिक जो है वो माई बाप है. ये क्राउड नहीं प्राउड है, ये भीड़ नहीं लीड है, ये जनता है, यही जानता है, ये हस्ती है. इसी की वजह से हमारी हस्ती है. जनता हंसते हैं, पब्लिक हंसती है, ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं. तो इनकी इज्जत करो. कला ऊपर वाले की देन है, इज्जत करो. और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा करेंगे आप तो हर काम में कामयाबी मिलेगी. गाली गलौज करने वाला कलाकार कलंकार होता है, आतंकवादी होता है, चाहे वो OTT का कोई बहुत बड़ा कलाकार हो, चाहे कहीं का भी हो. जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता. हाँ, क्या लगता है आपको भोला चलेगी? बिल्कुल चलेगी. भोला फिल्म बहुत चलेगी, बल्कि देश में नंबर 1 चलेगी. मैंने कहा कैसे? इतने मतलबी हो गए हैं देशवासी कि उन्हें भोला देखने में मज़ा आएगा कि फिल्म में ही सही भोला दिखता कैसा है.
इसलिए सबके सब देखने आएंगे और सीख के जाएंगे कि हमें भी भोला बनना चाहिए। लेकिन सर कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि आप भोला तम्बाकू तो नहीं बेचेंगे। एडी को बहुत सारी शुभकामनाएं, एडी मतलब अजय देवगन को बहुत सारी शुभकामनाएं और आने वाली फिल्मों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। गाली गलौज जरूर देखिएगा, शुभकामनाएं दीजिए और एंजॉय करते हैं। और नेशनल अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, नेशनल अवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा हम सबको जिनको जो जो यहाँ पर शामिल है, लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव है और बहुत ही मैं खुश हूँ। लव यू ऑल। आप सब जियो हज़ारों साल, यही रहते से दुआ जरा सुनील पाल। गॉड ब्लेस। हाँ तो मैं नेशनल फिल्म को मुबारकबाद देना चाहूँगा और बहुत शिद्दत नहीं ये सेंटर में रहनी चाहिए। नेशनल फेम जो है सबसे पहले इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिल से अपना अवार्ड फंक्शन करके मैं इनसे पहले भी अटेंड किया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। दूसरा मैं इसलिए भी चाह रहा था कि मैं अपनी फ़िल्म के बारे में भी बताना चाह रहा था। फिल्म बनाई है मैंने पंजाबी में जिसका नाम है निडर और उसको मैंने अपने बेटे राघव ऋषि को मैंने इंट्रोड्यूस किया है और लकीली हम तीनों जो बनाते रहते हैं इन्होंने रिक्वेस्ट की उसके लिए कि आप तीनों आइए, तो उसमें फिर समझ आई कि तीनों हम उस फिल्म अपनी फिल्म निडर में भी हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो हम निडर होके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिल्म हमारी जो निडर है वो पंजाबी में रिलीज़ हो रही है 12 मई में। अपने मनदीप चहल साहब ने इसे डायरेक्ट किया है और हीरोइन को भी हमने इंट्रोड्यूस किया है इस फिल्म में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फिल्म सब तक पहुँचेगी, सबको पसंद आएगी। ओवर टू राजन साहब। राजन साहब कुछ बोलिए। अमोल मोंगा जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि नेशनल फिल्म अवार्ड रखा। लास्ट टाइम हम गोल्डन ग्लोरी अवार्ड में आए थे उनके। हाँ, और आज विशेषकर राघव को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम स्पेशली आए यहाँ। 12 मई से राघव आ रहा है एज एन हीरो पंजाबी फिल्म से। आप सब लोगों की दुआओं का असर है कि राघव लॉन्च हो रहा है। बस ऐसे ही अपनी विश कीजिए कि राघव की फिल्म चले। पहली बात तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि अच्छा इवेंट हो रहा है। इससे पहले जो इवेंट हुआ उसमें मैं आ नहीं पाया, पर इसमें मुझे आने का मौका मिला है। और डैड और अंकल और बिंदु जी जो इंस्टाग्राम पे करते रहते हैं, आखिरकार उनको उनके लिए एक अच्छा एक अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है निडर 12 मई को इन सिनेमाज नियर एवरीवन। और मेरी उम्मीद है कि आप लोग सब वहाँ जाएंगे, देखेंगे और जो प्यार आपने डैड को दिया है, अंकल को दिया है, बिंदु जी को दिया है, वही प्यार आप मुझे भी दें, उससे ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू so much. थैंक यू फॉर हैविंग अस। ऑल द बेस्ट। हमारी बात होगी तो कल। हाँ? लीडर का बोल दिया तुमने? हाँ बोलो। आप लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, आना तू भी रील में डालना, पिक्चर लगने दे। ठीक है चलो आ जाओ। बाइट आया। ये पहली बार हमें ज़िंदगी में जो अवार्ड मिलने जा रहा है उसका राजन जो है उसका क्रेडिट इसको मिलना चाहिए। बिल्कुल। हम इनकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे निडर,
ये उसमें हीरो है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छी पंजाबी पिक्चर है, सुपर। नए में लगेगी नहीं, मैं तो यार पुलिस वालों को मांग लगे। ये रील में सेंसर कराओ इसको, ये काट देना भाई। तो भाई मैं उसमें एक बहुत बढ़िया कॉप हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि रील क्या होती है, इसने हमें उस शूटिंग में समझाया था। हमने कहा ये क्या है, बोला आप लोग यार इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, रील बनाओ। तो वो क्या होता है, बोला देखो ऐसे आपने ऐसे बोलना है, फिर इनने ऐसे। मैंने कहा ये तो बहुत ईजी है। हमने मुझे लगता है 5 मिनट में 3 रील बना दी। और वो हमने लॉकडाउन के ऊपर मास्क लगाने के ऊपर पहले मैसेज पे बनाई थी। तो 2-2 मिनट लग रहे थे रील बनाने। हमारी रील अनफिल्टर्ड, अनएडिटेड और सिंपल हैं। आई थिंक वही लोगों को पसंद आया और आज बहुत प्यार मिलता है और उसका अवार्ड मिलेगा, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू। ऐसा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। रिलीज डेट बता दो। हाँ, क्या कुछ कहना चाहोगे? 30 तारीख को अंधेरी में हमारा शो है और वो सुपर्ब शो है। इनके साथ मैंने ये रावण थे, मैं हनुमान था, बहुत मज़ा आया इनके साथ भी, पुनीत के साथ भी बहुत मज़ा आया। लेकिन उसने एक शो वाकई बना दिया, ऐसा शो जो इतिहास रच रहा है एंड हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल। स्पेशली हनुमान जी का किरदार, तो आपके जो डैड थे वो सबके दिल में काफ़ी करीब रहते, आपके दिल में भी काफ़ी करीब हम सबके दिल में रहते हैं, लेकिन मतलब मैंने देखो ये ऐसे लगते हैं तगड़े तगड़े, लगता है कि ये है भाई हनुमान बन सकते हैं, लेकिन लोग अभी तक प्यार देते जा रहे हैं, हमें हनुमान जी का सेवा करने का मौका दे रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। एंड जब तक लोगों को पसंद आएगा करते जाएंगे। And whenever you get this opportunity, how proud do you feel? I feel very proud. I feel very proud because it is something which is like a blessing to all our family. डैडी को भी मिला, मुझे भी मिला। तो आई थिंक इतना प्यार जो लोगों का मिलता है जब जाते हैं तो यू फील ब्लेस्ड। आज हमारी एक और पंजाबी पिक्चर का ट्रेलर आया है। 6 बजे। हाँ वो आ गया, ट्रेलर बहुत अच्छा है। तो अभी नाम भी बता दो। हाँ उसका नाम है उड़ीका तेरिया। आज उसका ट्रेलर निकला है, आप लोग देखना। लेकिन नीडर का ट्रेलर कब निकल रहा है भाई साहब, ये बताओ। मेरे ख्याल एनी टाइम विद इन वीक और सो। वीक और सो, तो आप लोग प्लीज़ देखिए। 12 मई को रिलीज़ हो रही है, उसका ट्रेलर आएगा, वो देखिए। और फिलहाल तो हमें अवार्ड दीजिए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू। बाइट्स करके छोटा सा ही बाइट्स है, बड़ा बड़ा नहीं है। Isha ji, firstly, what would you like to say about National Film Award 2023 as you are the chief guest of this award? I think Brands Impact is a fantastic platform where everyone's getting awarded for their achievements, and Amol and Ankita are doing a fantastic job. And what is the one thing that you always look? गाना चालू हो गया मेरा, बुला रहे हैं अंदर। आपके हंटर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको काफी अच्छा जी। रेट जा रहा है। Thank क्या you. कुछ कहना चाहेंगे लोगों की तरफ से? काफी आपके एक्शन को लेके काफी चर्चा हो रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जी मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को अच्छा लग रहा है हंटर, और मेरा काम भी लोगों को पसंद आ रहा है। स्पेशली जो एक्शन किया है मैंने दिल से किया है, तो दिखता है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। Being a journalist, what is the one thing that you really like about the role a journalist role? I think this girl that I played, Divya, is a very bold journalist. So I think it's, sort of a message to all the journalist women out there that you got to go get what you want. Thank you so much, ma'am. Thank you. What would you like to say? चीफ गेस्ट आ गए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? आपको भी and ईशा मैम भी also. I just want to say, coming back to Mumbai every time is it's like, I don't know, lack of words. It's a delight to be here every time we are The ceremony, and I'm really looking forward to getting the award.
awards done. The people who have come from far off, they're really looking forward to get pictures clicked with Disha, get their awards. It's going to be an evening for them. So They're the real heroes today. Thank So you we're here and to thank celebrate them everybody. actually. And Isha is going to be giving you with the honors. So I think it's a privilege that we have her as a chief guest. She's a lovely person. We've had her in a previous event also, and she's a delight to be around with. How sweet. Thank you so much. My best wishes to Amol and Ankita. I think you all are doing a fantastic job by encouraging so many people, you know, by giving them an award. You all are just giving them more incentive to work harder and do better. That's great. Thank you. Thank you. We'll just have a अच्छी है भाई और कैसे होगी कौन आके यहाँ बोलेगा मुझे बुरी फीलिंग हो रही है मैं बहुत खुश हूँ कि आप कम हो गई है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ that I've got this opportunity that they have decided to honor me and regard my film so it's very nice अक्सर पूछा जाता है मॉडल से हीरोइन से उनकी खूबसूरती का राज क्या है What's your राज of handsomeness? How do you maintain that? How is my Raz of? Handsomeness. Oh my God. My Raz of handsomeness. My Raz of handsomeness is just trying to eat right, which I very badly do, and trying to work out, which I do. So those are the two things, I think. And I think just being happy, I think that's the most important thing. अगर आप यहाँ खुश हैं, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. ये जो अवार्ड फंक्शंस का ट्रेंड है कहीं ना कहीं एक अप्रिशिएशन का जरिया है सो हाउ डू यू सी दैट ट्रेंड डू यू फील लाइक दे आर ओके डू यू फील लाइक ओके होने चाहिए नहीं बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल अप्रिसिएशन इज़ मस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर बडिंग फिल्म मेकर्स बडिंग एक्टर्स हम जो क्रिएटिव फील्ड में आ रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी ख्वाहिश है कि लोग हमारे काम को देखें सराहें और उसकी तारीफ करें तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दे डूइंग दिस एक अवार्ड जो आप अपने आसपास के किसी इंसान को देना चाहें अपने आसपास के किसी इंसान को तो मैं नमिता तस्लीम को देना चाहूँगा जो वहाँ पर खड़े हैं मैं उनको देना चाहूँगा दैट दे ऑलवेज डू फैंटास्टिक इवेंट्स फॉर पीआर आई वुड लव टू गिव देम एन अवार्ड थैंक यू सो मच लव यू गाइस पहले तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शाम है आज क्या कुछ कहना चाहोगे बाय द वे यू आर लुकिंग वेरी गुड थैंक यू क्या कहें कोई भी अवार्ड फंक्शन होता है तो मज़ा आता है इंडस्ट्री के और लोगों से मिलना होता है और एक दूसरे से जो बातें अक्सर नहीं होती है वो यहाँ पर होती हैं मुझे खुशी है इस बात का कि मुझे फिटनेस आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है क्योंकि मैं पिछले कुछ 10-12 साल से वाकई फिटनेस पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ उम्र भी बढ़ रही है तो मैं नहीं चाहता कि वो उम्र शक्ल पे दिखे तो आई ट्राई एंड बी एज फिट एज पॉसिबल और आपने पिछले साल देखा होगा मुंबई सागा में मैंने एक अच्छी सी बॉडी बना ली थी तो आई एम हैप्पी बीइंग हियर क्या कुछ कहना चाहोगे यंगस्टर्स को कितना टिप देना चाहोगे फिटनेस को लेकर यार आजकल के यंगस्टर तो सब जानते हैं यार 15-20 साल के होते हैं तब से समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी में क्या करना है दे आर मोर सॉर्टेड देन वी वर बट द ओनली टिप आई गिव यू इज बी द हार्डेस्ट वर्किंग मैन इन द रूम दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं कुछ कम कुछ ज़्यादा लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेहनती होता है वो हमेशा सक्सेस पाता है अभी आपने टैलेंटेड होने की बात की है साथ ही में आपने भी बात करी कि उम्र भी ज़्यादा हो रही है टैलेंटेड प्लस उम्र के साथ उनका लुक कैसे मेंटेन किया हाँ वो कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं बहुत मेहनत करते हैं हर चीज़ का देखभाल करते हैं और बहुत ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर 35-40 your BMR comes down drastically so you have to be more careful and I think वो बहुत मेहनत करते हैं और मैंने पहले ही कहा था कि मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिंदगी में एक अवार्ड अगर आपको किसी को देना हो तो बट कौन सा इंसान होगा I think Tiger Shroff Wonderful. Thank you so much. How are you? इसको थोड़ा expose करने के लिए I'm so inspired by the way he made his body. What is this? What is this? से ओए होए कैसे हो मेरे बच्चों हाँ सर पहले तो नेशनल फिल्म अवार्ड की शाम है काफ़ी अच्छा लगा आपको क्या कुछ कहना चाहोगे आज अवार्ड फंक्शन की शाम मैं यही कहना चाहूँगा आज पहली बार हम लोग एक अवार्ड फंक्शन के लिए आए हैं और इतनी जल्दी इतनी घाई में आए हैं क्योंकि हम लोग है ना हमारे आज सैटरडे है तो आज बच्चों की कोई बर्थडे पार्टी थी सो
the theme was red, so we all dressed in red, and the kids are still playing out there. उनको छोड़ के फटाफट आ गए। और छोड़ के हम लोग फटाफट आए because we didn't want to miss this, because again जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं बार-बार कहूँगा कि अवार्ड मिलना अपने आप में, नॉमिनेट होना, अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, because they identify you, they see you worthy of the goodness of whatever, as an entertainer or as a mom or as a digital creator. So I really appreciate. तो हम सारा काम छोड़ के ये इसको मैंने बोला ये जाने वाली थी पार्लर वाला, तो छोड़ पार्लर वाला छोड़ ले जो रात को कहती है अवार्ड में। Currently it's a month of March, close to April. Oh, you mean you're talking about financial year end? No. You're talking about GST and IT. अच्छा ओके मुझे लगा 31 मार्च की बात करो। GST हाँ प्लीज बात बोल के 31 मार्च की बहुत स्ट्रेस है यार। लॉकअप 2 क्लोज आने वाला है। जी। पिछले लॉकअप में देखा था, इस बार लॉकअप 2 में देखने वाले फिर से क्या कुछ है, कुछ प्लान, एनीथिंग दैट इज भाई मुझे एक्चुअली पता नहीं कि लॉकअप अभी कब शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इसको लॉकअप में बंद करोगे क्या? सच में यार प्लीज। सॉरी, अब हम लोग इनको चुरा के लेके जा रहे हैं, इनका ऑर्डर स्टेज पे वापस आएंगे। हाय चुरा के तेरा बेबी गोरिया चली। Let's do this. मेरे को मेरा गोविंदा नहीं दिख रहा है, कहाँ है गोविंदा? जी this is the award for the best versatile actor of 2022. Yeah. I think it's the best actor for the most versatile actor. अब कितना मिस कर पाए, काफ़ी समय हो चुका है, बट वो जो आइकॉनिक किरदार था, जो जो जोड़ी थी, तेजस्वी की जोड़ी, लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं। सिम्बा आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितना मिस कर पा रहे हैं? जी मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, एंड मुझे बहुत याद आती है सबकी, चाहे वो हमारा क्रू हो, चाहे वो हमारे डायरेक्टर हो, हमारे एक्टर्स हों, मेरे जितने भी को एक्टर्स थे, चाहे वो कोई भी हो, मतलब स्पॉट दादा की भी बहुत याद आती है, उन्होंने बहुत मेरा ख्याल रखा है एंड आई रियली मिस इट, बट या बट दे आर इन टच एंड ज़्यादा मिस नहीं करने दूँगा। सबसे ज़्यादा लोग मिस कर रहे हैं तेजस्वी और आपकी जो केमिस्ट्री होती है, जो बिग बॉस के घर के बाहर। अब मेरे को बताओ कौन से कैमरा में देखना है? ये सेंटर वाले। ओके ठीक। वो जो केमिस्ट्री को लोग काफ़ी मिस कर पा रहे हैं, आप कितना मिस कर पा रहे हो? जब भी आप सेट पे जाते हो एक अलग ही वाइब से रहती है। जी मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत मिस करता हूँ सबको एंड तेजू को भी बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, unintentionally but हुई थी, and I told her that also, and I told my director also the same day that I miss shooting with you guys. So that's it. सिम्बा लॉकअप 2 आने वाला है, आपका नाम कई हद तक आ रहा है। आप क्या कितनी सच्चाई है इसको? इसके लिए मैं आपको मना कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बेकाबू 2 को लेके क्या कुछ करेंगे? मना कर दिया, मतलब आपको मना कर दिया। मुझे मना, हाँ मतलब कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ एनीथिंग कभी कोई गाने? हाँ कुछ चीज़ें आ रही हैं, डेफिनेटली कुछ चीज़ें आ रही हैं एंड बातें भी चल रही हैं और भी प्रोजेक्ट्स के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आ जाओ भाई, कहाँ गए है वो? क्लोज डाउन ताकि और ज़्यादा कुछ सिक्योरिटीज दिखेगा। सर
How's that? गुड 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 बहुत दिनों बाद कैसे हाँ जी थैंक यू जी शरद जी पहले कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए थैंक यू NFA नेशनल फेम अवार्ड 2023 आपको मिला है NFA, What हाँ। would you like to say? जी definitely यार I think I really want to thank the entire jury, the entire team of NFA National Fame Awards and देखिए सिंपल है कि अगर एक्टर को लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, उसके स्टाइल को अप्रिशिएट करते हैं, सो इट फील्स गुड, इट फील्स वेरी नाइस. बट मैं सच बताऊँ, फॉर मी फैशन इज़ एंड स्टाइल इज़ कम्फर्ट. मतलब मैं आई थिंक रिप्सी नोज बेस्ट, क्योंकि रात दिन में मुझे देखती है कि मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ. यू नो फॉर मी इट्स जस्ट यू नो having a little class also with that, you know, little panache, थोड़ा सा dash of everything, थोड़ा mix करके style बन जाता है. But वो over नहीं होना चाहिए, वो under नहीं होना चाहिए. हम सब कोशिश करते हैं कि वो अपने तरफ से हमारा वो स्टाइल हो. जैसे अभी इन्होंने ग्रीन टी शर्ट पहनी है, ये स्टाइल है डेनिम्स के साथ, तो सबका एक अपना अपना स्टाइल होता है. सो आई वांट टू कीप इट वेरी सिंपल, वेरी क्लासी, और कोशिश करता हूँ. लेकिन मैक्सिमम जो है मुझे स्टाइल यहीं से मिलता है, बिकॉज हाँ हम काले हैं तो क्या दिल वाले हैं. नहीं, आई थिंक हमने आज सोचा था कि हम ब्लैक पहनेंगे दोनों, क्योंकि हार्डली रिप्सी बाहर आती है, और आज जब मौका मिला तो मैंने कहा क्यों नहीं यू नो आज मैं बाहर लेकर आऊँ आप सबके साथ, और यू नो इसका हिस्सा बने. बट येस, आई थिंक रिप्सी से मुझे मैक्सिमम स्टाइल के टिप्स मिलते हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज शी इज़ अ वेरी वेल नोन फैशन डिज़ाइनर, और इसका अपना एक स्टाइल का कोशेंट है, अपना एक फैशन को लेके इसकी अपनी एक सोच है, जो कई बार हम लोग डिस्कस भी करते हैं. लेकिन फॉर मी इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग, जैसे आप लोग जानते हैं. बट अब मैं थोड़ा ध्यान देने लगा हूँ, यू नो आई बीन ट्राइंग टू काइंड ऑफ मे बी गिव लिटिल मोर अटेंशन टू माई स्टाइलिंग एंड माई व्हाट आई एम वेयरिंग टू द इवेंट्स एंड ऑल, जो पहले नहीं था. सो गुड टू सी यू. मैं बोल रहा हूँ गुड टू सी यू यार. आपको हार्डली देख पाते हैं हम, ऐसा लगता है गणपति में ही दर्शन हो गया. एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट सर्स फैशन? इनको किस तरह से आप फैशन टिप्स देते हो? बिकॉज ही ऑलवेज लुक्स वेरी गुड इन अवार्ड्स. He can carry off anything. I think he can carry off anything. Yeah, mic say yeah. Say. No, say. Okay. Say loudly so you can hear. Oh, okay. Louder. I said he can carry off anything, and I just keep telling him, and we both actually believe in it, that whatever you wear, it shouldn't look like you're trying too hard. It should look like you just stepped out of bed. Looking that glam, huh? मैं नॉर्मली बेड में ऐसे जाता हूँ, ऐसे ही बाहर निकलता हूँ. रील में भी नागिन हो, विद्रोही हो, अलग अलग लुक में काफ़ी अच्छे लगते. सर आपसे जानना चाहूँगा, जो आपका लास्ट सॉन्ग आया था काफ़ी पॉपुलर हुआ जी, उसमें भी स्टाइल था मेरा, उसमें एक स्टाइल था, बालों का स्टाइल था जी. काफ़ी टाइम हो गया, नेक्स्ट सॉन्ग कब आने वाला है? लोग काफ़ी वेट. नहीं, आई थिंक नेक्स्ट ऑब्वियसली मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, और आई एम श्योर बहुत लोग जानना चाहते हैं व्हाट नेक्स्ट. और एक अच्छा लंबा एक ब्रेक हो चुका है, मेरे लिए बहुत लंबा हो चुका है. बट यस, आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स. अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बिकॉज जब तक वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाएं और हम ऑन फ्लोर नहीं पहुँच जाएं, एज एवरीबडी नोज, आई डोंट टू डिस्कस. बट यस, यू गाइज आर राइट, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग राइट. आई लव रियलिटी शोज यार, लेकिन वो है कि मुझे करने में डर लगता है. नजदीक आ रहा है, बिग बॉस भी आएगा. कौन सा आ रहा है? हाँ, आई थिंक बहुत सारे शोज हैं. शी लाइक्स टू वॉच विच शो. डू यू लाइक टू वॉच सम शो? नो, देखिए कभी कभार हम लोग सब देखते हैं. देखिए मसाला है इन सब शो में, मसाला है, टैलेंट है, थ्रिल है. सो आई थिंक एवरी रियलिटी शो हैज इट्स ओन एक्स फैक्टर, और कभी कभार हम लोग देख लेते हैं. बट येस, आई थिंक आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ सम शो. आई डू विच शो, बट मौका मिला और कभी मूड किया, डेफिनेटली, क्यों नहीं. ग्रेट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Visuals या पहले interview? Visuals with the award or without the award? Change करने का भी टाइम नहीं मिला, इससे इधर सीधा. मैं सोची थी घर जाऊंगी, नहीं, उससे मैं गई थी नवी मुंबई.
भाई एक और अवार्ड्स के लिए अभी ये पता चल गया मैं विदाउट विजुअल भूख लगी है खाना दो खाना दो श्रद्धा खाना दो। मैं किधर से दूँ मैं? ऑर्डर करो यहाँ पे हाँ मैं कर खाना दो, आप लोग छोड़ोगे तो मैं खा सकती हूँ। हाय मैम, आज काफी अवार्ड मिले जा रहे हैं आपको। 3 अवार्ड हो चुके हैं आज के ही दिन। 3 अवार्ड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ऐसे अवार्ड्स में आते हैं तो कभी कभी यू वैल्यू योर सेल्फ मोर, क्योंकि लोग कितना ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, लोगों के लिए आप क्या मायने रखते हो, उसका एक एहसास होता है जब ये अवार्ड आपके हाथ में होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। शायद जर्मनी घूम के आने के बाद का असर है। ओके, अब काफी ऐसा लग रहा है आप काफी हंसी है, तो आज मतलब आप अवार्ड हर जगह जाके भूखी रहेगी आज। आफ्टरनून से निकली हुई हूँ, लंच करके निकली थी और उसके बाद एक जगह से एक जगह ऐसे ही चल रहा है। ओके मैम, कुछ क्या कहना चाहोगे? हर जगह एक ही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अब्दू और एमसी स्टैन थक नहीं जाता? एक ही जवाब देंगे। थक तो जाते हैं, लेकिन आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा बेहद प्यार करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम सारे एक्टर्स मीडिया की वजह से है, क्योंकि मीडिया ऐसा माध्यम है जिससे हमारी ज़िंदगी, हमारी बातें ऑडियंस तक पहुँचती है। इसीलिए थक जाती हूँ, पर फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को बार बार मैं जवाब दूँ। और अब्दू और एमसी दोनों अच्छे इंसान हैं, दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं। बट मैंने कल अब्दू को यही मैसेज करके बोला है कि वॉट एवर इट इज़, यू आर माई फेवरेट, योर हार्ट इज़ वेरी प्योर, तेरा दिल बहुत बहुत प्योर है, एंड वी ऑल लव यू अब्दू। दूसरी बात, बच्चे हैं, लड़ रहे हैं, अब क्या करें, दोनों ही बच्चे हैं ना, लड़ रहे हैं। कितने? एमसी 23 साल का है, अब्दू भी 19 या 20 साल का है। 23 साल बहुत होता है। ओके, आखिर में सवाल पूछना चाहूँगा मैम, अवार्ड मिल रहा है, लेकिन हमने सुना कि आप लॉकअप 2 में भी अभी से जाने वाली है, खबरें आ रही है। एकता मैम आपको उनकी टीम ने आपसे कुछ बात की है लॉकअप 2 के लिए? ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोगों को ये खबर कहाँ से आती है, बट हाँ, अगर मुझे ऑफ़र दिया जाएगा तो मैं डेफिनेटली वापस से सोचूंगी, क्योंकि फ़न शो था। जब तक मैंने बिग बॉस नहीं किया था मुझे नहीं पता था कि कितना मज़ा आता है बिग बॉस के घर के अंदर। फ़न शो था, तो डेफिनेटली मैं सोचूंगी। पर हाँ, मुझे भी ज़रा सोर्स बता दो, कहाँ से आ रही है ये खबरें आपके पास? बता नहीं सकते। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।